चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं देवेंद्र मिश्रा आईआईटी कॉमर्स क्लास से मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ फॉर द इकोनॉमिक। हमें पता है कि इस क्वारंटाइन के डेज़ में हमें घर पे ही रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। उस चीज़ के लिए हम आगे बढ़ेंगे और चालू करते हैं। 12th के जो भी अपडेटेड टेक्स्ट बुक्स है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे एंड उसी की हेल्प से हम आगे पढ़ाई करेंगे। सो ये जो नोट्स बनाया हुआ है वो एज पर टेक्स्ट बुक ही बनाया हुआ है। सो इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर जो भी है उसका नेम हमारा मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक है। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो, मतलब माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में हम जाने क्या है, कहाँ से आया वो, उन सब के बारे में जानेंगे और हम देखेंगे। सो हमारा सबसे पहले हम जान लें कि इकोनॉमिक है क्या। बेटा देखो, होता है क्या है कि अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इज होल ओवर इकोनॉमी, मतलब हमारे जो भी इनकम रिलेटेड है बातें हैं, एक्सपेंसेस रिलेटेड बातें हैं, अगर कोई भी फर्म कितना इनकम जनरेट कर रहा है, कि मतलब एक सिनेरियो हम बजट देखते हैं तो ये सब क्या होता है इकोनॉमी में ही आ जाता है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी आर बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट वन इज द माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एंड जो भी ये काम किया है, मतलब ये बाइफर्गेशन का जो काम किया है वो रैगनर फ्रिंच है, हमारे प्रोफेसर रैगनर फ्रिंच। उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक को माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक में दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सो क्या लिखा, फर्स्ट पार्ट क्या लिखा, माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी आर द टू मेन ब्रांच ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक। जी हाँ, मॉडर्न इकोनॉमी के ये दोनों ब्रांचेज हैं, मतलब माइक्रो अलग है, मैक्रो अलग है। सर माइक्रो में क्या बातें हैं? बेटा माइक्रो देखो, उसका नाम से ही माइक्रो मतलब छोटा, मतलब वो जो है वो माइक्रो मतलब छोटा। देखो माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमी ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिसका नाम था माइक्रोस, MIKROS, ठीक है, माइक्रोस एंड विच मीन स्मॉल और मिलियन पार्ट। मतलब मिलियन पार्ट अभी क्या होता है, मिलियन पार्ट एकदम मतलब छोटा 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 जो पार्ट होता है वो हमारा मिलियन पार्ट डाटा। और जो मैक्रो इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, मैक्रो इज डिलीवर फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। माइक्रो छोटा और मैक्रो बड़ा। मतलब सर आप बोलना क्या चाहते हो, मतलब माइक्रो इकोनॉमी जो है छोटे छोटे चीज़ों को देखेगा और मैक्रो इकोनॉमी वो बड़े चीज़ों को देखेगा। जी हाँ, उसी तरीके से काम होगी। अभी हम आगे जाते हैं, अभी हम आते हैं मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में। सो यहाँ पे क्या है, मीनिंग क्या लिखा था, माइक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, मतलब एक छोटा सा पार्ट। समझ रहे हैं आप? मतलब माइक्रो अपने नाम में ही वो मीनिंग है कि माइक्रो मतलब एक छोटा सा पार्ट। माइक्रो इकोनॉमी दस डील विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। जी हाँ, अगर हमने बोला है कि वो छोटा, मतलब माइक्रो इकोनॉमी डील विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, वो छोटे से पार्ट को जस्टिफाई करेगा। एग्जाम्पल दूँ, जैसे मेरी एक दिन का वेज कितना है, इंडिविजुअल पर्सन को काउंट कर रहा है, एक छोटे से चीज़ को काउंट कर रहा है। मतलब इंडिया में केवल मैं रहता हूँ, नहीं, इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। कंपनी की इनकम, मेरी इनकम, कंपैरिजन कर रहे हो आप? एक कंपनी की इनकम जो होगी और एक इंडिविजुअल मेरी इनकम जो होगी वो दोनों डिफरेंट होगा। एक पार्टनरशिप फर्म की इनकम, एक कंपनी की इनकम। मतलब अगर कंपनी की इनकम वो जस्टिफाई कर रहा है, मतलब कंपनी के अंदर कितने सारे काम कर रहे होंगे, CEO होंगे, एम्प्लॉयज़ कितने सारे, मतलब उन सब का इनकम मेज़र करके कंपनी की इनकम बन रही होगी। हाँ, बट अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा देवेंद्र मिश्रा का इनकम कितना, तो मतलब एक छोटी सी टर्म को वो आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब वो माइक्रो टर्म पे काम कर रहा है वो, ठीक है। सो वही लिखा, माइक्रो मीन्स ए स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। Micro economy thus deal with a small part of national economy. It studies the economic action and behavior of individual unit. Individual unit एक सिंगल से यूनिट का काम करेगा वो, such as an individual consumer, देख लीजिए, individual producer of the firm, the price of a particular commodity for a factor, the price of a particular commodity। होलसेलर के पास कभी गए हैं आप लोग? अगर आप होलसेलर के पास गए होंगे, वहाँ पे हमें बल्क में गुड्स उठाना पड़ता है।
बट कभी रिटेलर के पास जाइए, हमें 5 रुपये का बिस्किट लेना, 5 रुपये का बिस्किट लेके आ जाएंगे, वैसा बोलेगा क्या? नहीं 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 नहीं, आप यहाँ से अगर लेना चाहोगे तो आपको कम से कम 20-25 बिस्किट लेगा तभी आपको मिलेगा भाई साहब, वैसे आपको मिलेगा नहीं। बोलेगा वो? नहीं बोलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम आगे जाएंगे। मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर कमोडिटी ऑफ अ फैक्टर, नॉट होल कमोडिटी, और बल्क कमोडिटी यहाँ पे नहीं रहेगा। द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी ऑफ अ फैक्टर एक्सेट्रा। समझ गया क्या? तो एक बार हम मीनिंग को वापस से पढ़ेंगे क्या है। एक तो सबसे पहली बात, माइक्रो मतलब अपने नाम में ही वो मीनिंग है, क्या? छोटा। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग। माइक्रो इकोनॉमी thus deal with a small part of the national economy. It study the economy, action and behavior of particular individual units such as an individual consumer, individual producer or a firm, the price of a particular commodity or a factor etc. क्लियर? उसके बाद डेफिनेशन है। डेफिनेशन पे अगर हम आते हैं तो क्या लिखा? माइक्रो इकोनॉमी इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। मतलब माइक्रोस्कोप, अभी देखिए माइक्रोस्कोप का अगर हम माइक्रोस्कोप अगर आपने स्कूल में पढ़ा तो माइक्रोस्कोप क्या काम करता है कि छोटे से अमीबा को भी देख लेता है वो, मतलब एकदम डिटेल स्टडी करता है। हाँ, मतलब डिटेल स्टडी, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, माइक्रो इकोनॉमी डिटेल स्टडी कर रहा है। समझ रहे हो आप कि माइक्रो इकोनॉमी इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर? अभी देखिए डेफिनेशन में आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो पे लिनियर का, उसके बाद मेरा डॉप का है, कि आप दोनों में से जो भी आपको जमे वो आप ले सकते हैं। ठीक है, फीचर के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने मिलेगा। फीचर एक्चुअल में माइक्रो, देखो माइक्रो की अगर हम बात करें तो बेटा, तो माइक्रो मतलब हम लेके चलेंगे एक छोटे से छोटे बातों के लेके चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट के काम करता है वो, मतलब होल की काम करेगा। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। हाँ, वो छोटे छोटे यूनिट पे काम करेगा, लाइक पर्टिकुलर फर्म हो गया, कोई चीज़ का इंडिविजुअल प्राइस हो गया, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया, इंडिविजुअल वेजेस हो गया। समझ रहे हैं? तो छोटे चीज़ों पे काम करेगा। ठीक है, और हाँ ये प्राइस थ्योरी पे बेस करता है। ठीक है, प्राइस थ्योरी क्या होता है? डील विद डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब सर ये प्राइस पे क्यों काम करेगा? सिंपल सी बात है ना भाई, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओगे एक छोटे से यूनिट का आप प्राइस पूछोगे, एक लॉजिक वाला बात बताओ बेटा, अगर आप एक यूनिट की कोई भी खरीदते हो उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? जी हाँ, अगर आप एक यूनिट कोई भी खरीदते हो तो उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलता है। अगर आप बल्क में कोई चीज़ खरीदते हो तो उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है। सर डिस्काउंट वाला फैक्टर नहीं समझ में आया? अरे एक चीज़ खरीदो उसका प्राइस पूछोगे ना, 5 रुपये प्राइस फिक्स है, मतलब छोटे यूनिट का प्राइस थ्योरी के ऊपर काम होता है। हाँ, उसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर मैक्रो में बात करेंगे, सर बल्क में गुड्स उठा रहे हैं, हम प्राइस पे नहीं बात करेंगे, हम बोलेंगे भाई साहब इतना ले रहे हैं तो इसके ऊपर कितना छूट मिल रहा है। मतलब दिस इज अ प्राइस थियरी, डील विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जी हाँ, प्रोडक्शन में होता है पर यूनिट प्राइस बेस पे होता है। ठीक है, चलिए पार्शियल इक्विलिब्रियम। थर्ड पॉइंट क्या है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। माइक्रो इकोनॉमी एनालाइज डील विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम विच एनालाइज equilibrium position of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industrial etc. It isolate an individual unit from other force and study its equilibrium independently. देखिए अभी पार्शियल इक्विलिब्रियम होता क्या है कि अगर हम माइक्रो की बात करें, एक छोटे टर्म पे काम कर रहा है तो एक टू फैक्टर के ऊपर बैलेंस करता है वो, और एकदम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करता है एंड एक ही इंडिविजुअल टर्म पे काम करता है वो। अगर कोई भी चीज़ अगर इंडिविजुअल टर्म पे काम, जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, इंडिविजुअल फर्म हो गया, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो गया, तो बेटा उसको हम पार्शियल इक्विलिब्रियम लेंगे। क्लियर?
चलिए अभी देखिए, हाँ एक चीज़ और है, कोई भी चीज़ एकदम प्रॉपर नहीं होता बेटा, समझ रहे आप? जी हाँ, कोई भी चीज़ एकदम प्रॉपर नहीं होता। चलिए नहीं समझ में आए, एक एग्जांपल लेता हूँ। पापा ने बोला बेटा हम आपको मोटरसाइकिल दिलाएंगे, कंडीशन है। भाई साहब मोटरसाइकिल का नाम सुनते ही पापा जो बोलो वो करेंगे, बट मोटरसाइकिल की चाबी हाथ में दिला दो। जो भी लड़कियां हैं उनकी मॉम ने बोला बेटी स्कूटी फिक्स, आपके नाम पे स्कूटी फिक्स। बस नाम सुनते ही बस एकदम फोन वोन कर दिया गया दोस्तों को, भाई तुम्हारा मोटरसाइकिल ला रहा है। हाँ मन में आए लड्डू? बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। पापा जल्दी जल्दी बोलो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब छोटा मोटा काम होगा फटाफट कर लेंगे ना, सर दबाना रहेगा, पैर दबाना रहेगा, या पापा का छोटा सा काम होगा कर लेंगे अगर हो जाएगा। बोलते हैं बेटा 12वीं में 95 अबव लाना है। मतलब कुछ अजम्पशन है वहां पे, कुछ कंडीशंस है, अगर वो आप सेटिस्फाई करते हो उसके बाद ही आपको बाइक मिलेगा। ये बोले कि बहुत टेंशन वाली बात हो गई। हमने बोला ठीक है चलिए डन। मतलब अभी हम क्या करने वाले कि बेटा किसी भी काम अगर होगा तो वहाँ पे कुछ अजम्पशन रहेंगे, एकदम फिक्स तो रहेगा नहीं, ये बात बोला गया ऐसे हो जाएगा, उसके पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पे क्या फंडामेंटल अजम्पशन, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है किस तरीके से होता है, तो मगर अभी के लिए आप क्या समझ के रखिए कि कोई भी काम होने के एक पीछे अजम्पशन टर्म्स एंड कंडीशन होगा। जैसे फंडामेंटल अजम्पशन अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, मतलब यहाँ केटरेस पैरेबल्स। जी हाँ वो ग्रीक वर्ड है तो उसको वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सच एज परफेक्ट कंपटीशन, जी हाँ परफेक्ट कंपटीशन। अब आप टेंशन में सर अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट परफेक्ट कंपटीशन क्या है ये सब? बेटा ये सब मार्केट होता है कि अगर हम मार्केट में एंट्री कर रहे हैं माइक्रो तो वहाँ पे माइक्रो इकोनॉमी किस तरीके से रोल करेगा, आगे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना अंडरस्टैंड करके कोई भी काम अगर हम करेंगे वहाँ पे नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जरूर दिया रहेगा। क्लियर? चलिए सो यहाँ पे प्योर कैपिटलिज्म है, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, दिस अजम्पशन मेक द एनालिसिस सिंपल। देखिए अभी क्या है कि यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमी जब काम करता है ना वो इसके हिसाब से करता है कि वहाँ पे हर जगह ना एम्प्लॉयमेंट रहे। देखिए ये तो होना रहा नहीं, समझ रहे आप? तो हम इकोनॉमी जो पढ़ रहे हैं अजम्पशन बेस पे चल रहे हैं, अगर ऐसा ऐसा है तो इस ले के ऊपर हमारा इकोनॉमी काम करेगा। बेटा कुछ अजम्पशन बेस के ऊपर होता है, ठीक है। आगे हम नई नई बातें करते रहेंगे, वहाँ पे हम सीखते रहेंगे। अगर मैं अभी एक कोई बात बताना चाहूँ कि तो आगे हम ये सब देखो माइक्रोइकोनॉमिक व्यू ना हमारे किसी छोटे से फॉर्म में मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, ठीक है। मेरी खुद की कंपनी है, मुझे पता है मेरे कंपनी में जितने बंदे सबके एम्प्लॉयमेंट, सिंपल सी बात है वो कंपनी में मेरे काम करते एम्प्लॉय है, ठीक है। अब उनका मुझे एक एक का अगर मुझे सैलरी चेक करना हो, एक एक का वेजेस चेक, एक एक का मतलब कितना टाइम कितने इफिशिएंसी से काम कर रहे हैं वो सब चेक करना मैं कर सकता हूँ, हाँ ना? सिंपल सी बात है, मतलब एक कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे प्योर कैपिटलिज्म फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, मतलब अगर हम होल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जी हाँ फुल एम्प्लॉयमेंट कहीं है ही नहीं, बहुत सारे लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो दिस अजम्पशन मेक द एनालिसिस सिंपल। स्लाइसिंग मेथड क्या होता है कि इट स्प्लिट, और स्लाइसिंग मेथड एक्चुअली होता क्या है, देखिए किसी भी चीज़ को अगर हम बल्क में लेके काम कर रहे हैं, बल्क में लेके कोई भी काम कर रहे हैं या उसको डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, बेटा हमें टेंशन होता है। अगर उसी चीज़ को हम तोड़ तोड़ के काम करें, ठीक है, तो क्या होगा, एक छोटा छोटा टुकड़ा आएगा, मतलब एक एक काम धीरे 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 हमारा होता रहेगा, समझ? मतलब हम कहीं फंसेंगे क्या नहीं, सर फटाफट 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 वो काम होता रहता है। तो वैसे ही हमारा क्या होता है स्लाइसिंग में। अब अच्छा ठीक है, माइक्रो लेवल का एक बात बताऊं, जनगणना वाले आते हैं, याद है आपको? जी याद है भाई साहब, वोटिंग के लिए जनगणना वाले आते हैं। हाँ अभी जनगणना वाले क्या करते हैं, नॉक नॉक, कौन आया, तो देखेंगे
बोलेंगे कि मतलब कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, क्या है, कैसा है। तो क्या है, एक माइक्रो बेस पे काम कर रहे हैं वो लोग। हाँ, तो क्या एक इंसान सारे इंडिया को जाके पूछ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने क्या किया, एरिया वाइज डिवाइड कर दिया, स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया, समझ रहे आप, जिला वाइज डिवाइड कर दिया। एरिया वाला जिला को देगा, उसका जिला वाला पूरा डेटा कलेक्ट करके अपने स्टेट को देगा, समझ रहे आप। तो उसके हिसाब से, और स्टेट वाला पूरा हमारे सेंट्रल को देगा, और उसके हिसाब से हमारा पूरा डेटा मिल जाएगा। हम बोलेंगे कि भाई साहब मतलब अभी इंडिया की पॉपुलेशन इतना है। परफेक्ट होता है क्या वो? नहीं, वो परफेक्ट नहीं होता, वो अजम्पशन बेस होता है। क्योंकि जब तक वो डेटा लेके गए, पता चला भाई साहब 10 दिन में एक नया मेहमान आ गया दुनिया में, बट उसका डेटा हमने दिया क्या? उसका डेटा हमने नहीं दिया। तो हमारा स्लाइसिंग मेथड क्या है कि इट स्प्लिट और डिवाइड द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट एंड देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। समझ, तो मतलब छोटे छोटे यूनिट के एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम, सिंपल सी बात है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एक्सेट्रा। फाइन, चलिए यहाँ पे यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की tool of microeconomic analysis. The term marginal means change brought in total by an additional unit. Marginal analysis help the study of variable total the change producer the consumer take economic decision using. अब देखिए इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब ये मार्जिनल, टोटल, ये सब देखिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन, बट हम सेकंड चैप्टर जैसे स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम आपको क्लियर कर देंगे। बट यहाँ पे अभी है क्या, मार्जिनल क्या होता है बेटा कि एडिशनल यूनिट। एक लॉजिक को, चलिए ठीक है, आपको भूख लगी है, फाइन, आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपको छोटे चेरी दिए गए, शायद चेरी, पता चेरी, जी हाँ, चेरी दिए गए खाने के लिए। चेरी हम लिए, खाए, एक खाया, हल्का सा भूख शांत हुआ, दूसरा खाया, तीसरा, मतलब जैसे ही एक एक यूनिट आप कंज्यूम कर रहे वहां पे आपकी भूख की लेवल खत्म होती जा रही है। तो बेटा एक एक यूनिट, जो भी मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, मतलब वो छोटे एक एक यूनिट जब जा रहा है तभी तो वो भूख शांत हो रही है बेटा। बट माइक्रो क्या काम करता है, माइक्रो भी एक छोटे छोटे यूनिट, मतलब एक एक यूनिट पे काम करता है। तो ये प्रिंसिपल, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल कौन फॉलो करता है? माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, आगे क्या है, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। जी हाँ, मार्केट का स्टडी करना है, किस तरीके से स्टडी करना है वो माइक्रो देखता है। वो सब मार्केट हमारा जब चैप्टर आएगा उसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप ये देखिए एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है। अब देखिए मोनोपोली क्या होता है कि एक सिंगल बंदा ऑल ओवर मतलब एरिया में फेमस रहेगा, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑलिगोपोली, तो ये सब मार्केट के नेम है। अभी मार्केट मतलब वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ, तो अभी केवल आप समझिए मतलब एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो का हाथ रहता है। अभी यहाँ पे देखिए, हाँ ये चीज़ बहुत ही लिमिटेड स्कोप है इस चीज़ का, लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट। जी हाँ, एक एक सिंगल टर्म की बात करेगा वो। एक क्लास है, क्लास में 100 बंदे हैं, 100 बंदे का धीरे धीरे एक करके काम करेगा, समझ रहे आप। अभी अगर मैं बोलूँ कि ऑल सब, मुझे सबका पता करना है, माइक्रो इकोनॉमी अगर जाएगा वहाँ पे बोलेगा एक रोल नंबर 1 से तुम्हारा फीस कितना है, दूसरे से बोले तुम्हारा फीस कितना है, मतलब ऐसे ऐसे कर कितनी बार उसको काम करना रहेगा, 100 बार काम करना रहेगा। बट अगर मैक्रो जाएगा तो बोलेगा कितने बच्चे हैं, मैं बोलूँगा 100 बच्चे हैं भाई साहब, बोलेगा अच्छा ठीक है, 7वीं में है, बोलेगा हाँ सर 7वीं में है, 10वीं में है, बोले हाँ 10वीं में है, मतलब जो भी क्लास का मुझे डेटा देना रहेगा उसको, तो बोलेगा 10वीं का फीस कितना चार्ज करते हो, मैं बोला 1000 रुपये भाई साहब, कितने बच्चे 100, 100 इंटू 100 उसका अमाउंट निकल आया। पर माइक्रो क्या बोलेगा, बोले नहीं 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 नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम तो एक का यूनिट काउंट करते हैं, समझ गए आप। तो इस तरीके से काम होता है। सो एंड अभी हम क्या है कि डील विद नेशनल वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अभी क्या है कि ये सब देखना पड़ता है हमें। डिफ्लेशन है तो अब देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमी का हेल्प आता है।
मैं अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो हम देखिए ये नहीं सकते एम्प्लॉयमेंट कितने लोग हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करना हुआ तो टोटल पॉपुलेशन माइनस एम्प्लॉयमेंट करें तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। पॉवर्टी की बात करें तो हमारा एक रेंज निकालना पड़ता है कितने लोग पोअर पीपल है यहाँ पे, ठीक है। पॉपुलेशन मैंने जनगणना आप लोगों को बता ही दिया। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, अभी छोटे मोटे जो इकोनॉमिक ग्रोथ की किस हिसाब से चल रहे हैं वो सबको हमें देखना पड़ता है। समझ गया माइक्रो इकोनॉमिक किस तरीके से काम करता है। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। अभी देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी में क्या होगा। अभी चलिए सबसे पहले क्या प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमी एक्सप्लेन हाउ द प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइन। मैं आपको पहले बोला कि यहाँ पे कोई भी चीज़ का प्राइस डिटरमाइन करना हुआ तो हम करेंगे। फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जी हाँ, यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है कि आप आओ किस तरीके से आपको करना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। देखिए क्या है कि द इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एक्सेट्रा एट द इंडिविजुअल लेवल। देयर आर नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एन एजेंसी। अभी एक बात आप समझिए कि ये होता क्या है कि माइक्रो जो एक छोटे लेवल पे काम करता है, समझिए। तो छोटे लेवल पे काम करने के लिए सिंपल सी बात है, अगर किसी भी एरिया में अगर आप काम करोगे तो वहाँ पे ये रहता है कि क्या आप प्रोड्यूस करोगे, वो एरिया का एनालिसिस करने के बाद प्रोड्यूस करोगे। क्यों आप एरिया का एनालिसिस, क्योंकि आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो। माइक्रो में तो छोटा होता है। आपने वो एक वड़ा पाव का ठेला लगाया, वड़ा पाव का ठेला लगाने के पहले आप देखा होगे ना आजू बाजू भाई साहब कितने वड़े पाव के ठेले हैं, समझ रहे हो। तो उसके हिसाब से आपने डिसीजन, चलो ठीक है यहाँ पे कोई नहीं है तो मैं खोलता हूँ। छोटे लेवल पे काम करें मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितने पॉपुलेशन है वहाँ पे। अगर इंडस्ट्रियल एरिया है आपका वहाँ पे तो बोलोगे हाँ ठीक है इंडस्ट्रियल एरिया तो फटाफट बिकती रहेगी, पॉपुलेशन ज़्यादा है, स्लम एरियाज तो चलो बिकते रहेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, भाई सही है, तो बनाने आता है क्या आपको, ये भी होना चाहिए। तो ये सब डिसीजन लिया जाता है। अभी फॉरेन ट्रेड में क्या है कि लाइक इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी डिटर्मिनेशन करेंसी एक्सचेंज रेट और टू कंट्रीज गेन्स और इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री। अभी देखो फॉरेन ट्रेड में क्या होता है कि लाइक इकोनॉमिक, अभी यहाँ पे फॉरेन ट्रेड में हम छोटी छोटी हर एक चीज़ का हम एक्चुअली करते रहते हैं करेंसी एक्सचेंज। सर करेंसी एक्सचेंज मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे वो चेंज होता रहता है कि अभी इतना है तो मतलब कल का करेंसी रेट कितना रहेगा। तो मतलब जो भी हर एक ट्रेड पे हमें करेंसी रेट चेक करना था, मतलब पर ट्रेड पे कर रहे हैं, छोटे छोटे ट्रेड पे हम करेंसी रेट चेक कर रहे, तो वो क्या है माइक्रो इकोनॉमिक व्यू हो गया। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, इट हैज़ मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजीज टूल्स एंड इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सेट्रा। इकोनॉमिक मॉडल आर बिल्ड यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल। हाँ देखिए होता है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग क्यों हो रहा है कि इकोनॉमिक क्या होता है कि अगर हम बड़े लेवल पे काम करें, सारी बड़े चीज़ों का अगर देख रहे हैं तो अगर माइक्रो क्या काम करता है, एक छोटे छोटे यूनिट को भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें, अगर टैक्स की बात करें, टैक्स अगर हमारी कंपनी भरेगी, पार्टनरशिप फर्म भरेगी, क्योंकि ये सब भरेंगे, अगर इंडिविजुअल पर्सन नहीं भर रहा है टैक्स, मतलब हमारी इंडिया की इकोनॉमी गिरेगी नहीं गिरेगी, हाँ सर गिरेगी। तो इसके लिए माइक्रो इकोनॉमी हेल्प क्या करता है, एक मॉडल बिल्डिंग करता है कि मतलब वो क्या काम करता है कि वो छोटे छोटे जो भी इंडिविजुअल पर्सन है उनको भी मोटिवेट करके टैक्स भरने के लिए देता है, क्योंकि वो माइक्रो व्यू में देख रहा है ना, एक एक की सैलरी देख रहा है, वेजेस देख रहा है इंडिविजुअल टर्म पे, तो मॉडल बिल्डिंग में वो काम करता है। बिजनेस डिसीजन थियरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग crucial business decision. These decisions are related to the determination of cost of production, determination of price of goods, maximization of output of profit। चलिए यहाँ पे अगर हम बिजनेस डिसीजन की बात करते हैं, बिजनेस डिसीजन में बेटा होता क्या है कि ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि बिजनेस डिसीजन में जो कोई भी अगर चीज़ प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने जाएगा पर यूनिट बेस वो सोचेगा। अगर उसे इस साल 1000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए तो 1000 रुपये का प्रॉफिट किसी एक प्रोडक्ट पे डाल के थोड़ी ना बेचेगा। पार्ले जी बिस्किट वो बनाते हैं, पार्ले जी वाला थोड़ी ना बोलेगा चलो ये 5 रुपये का 1005 रुपये में बेच दो, 1000 रुपये प्रॉफिट मिल गया। नहीं, वो 1000 रुपये का प्रॉफिट सारे प्रोडक्ट पे डिवाइड करेगा। 100 प्रोडक्ट बनाया तो 1000 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो अभी एक बिस्किट का प्राइस हम इतना रखेंगे तो हम 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाएंगे, समझ रहे आप।
तो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है कि पर यूनिट बेस पर सोचना पड़ता है। पर यूनिट बेस मतलब सिंगल बेस मतलब एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो इंडिविजुअल यूनिट क्या होता है बेटा, माइक्रोवेव होता है। क्लियर। यहाँ पे अगर हम बाद में क्या यह कहते हैं यूजफुल टू गवर्नमेंट, देखिए यूजफुल टू गवर्नमेंट क्या है कि ये टैक्सेशन पॉलिसीज़ हो गई, उसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक सिंगल यूनिट पे काम करती हैं। तो फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी सच है टैक्सेशन पॉलिसी, मैंने पहले ही बताया था। अभी टैक्सेशन पॉलिसी में क्यों काम आती है, मैंने बोला कि एक इंडिविजुअल पर्सन का अगर वो टैक्स कलेक्ट करके दे रहा है, मतलब हमारी इकोनॉमी काम आने वाली है। हाँ सर, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी हेल्प द गवर्नमेंट टू अटेन इट्स गोल टू इफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोमोटिंग इकोनॉमी वेलफेयर। जो बात मैंने ऊपर बोली वही यहाँ पे लिखा हो कि बेसिक ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी। ठीक है। अभी हाउ बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन दो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इट्स बेस्ट अलोकेशन, इट ऑल्सो स्टडीज हाउ टैक्स अफेक्ट सोशल वेलफेयर। अभी यहाँ पे देखिए क्या होता है कि बेटा कि अगर हम एक वेलफेयर सोसाइटी की बात करते हैं, अब